नमस्कार मित्रों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे समस्यात्मक प्रश्न की। जो सबसे ज़्यादा समस्या होता है ये है कि आप जो पढ़ते हैं वो आपको याद नहीं रहता है। वो आपके साथ क्या सबके साथ होता है, जो आप पढ़ते हैं वो 10 से 12 दिन बाद वो बिल्कुल आपके दिमाग से रिमूव हो जाता है। और जब बिल्कुल रिमूव हो जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये हमने पढ़ा ही नहीं, या हमें ये तो मालूम ही नहीं है। अब कभी कभी तो अगर एक महीने बाद आप पढ़ते हैं तो लगता है ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है। तो अब जो लोग सक्सेस प्राप्त करते हैं वो क्या कोई दूसरे ग्रह से आते हैं, या एलियन होते हैं, या कुछ विशेष गुण होता है उनमें। तो हम चर्चा करते हैं कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि जो पढ़ा हुआ हमें याद रहे और हम एग्ज़ाम में स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो हम कुछ बिंदुओं पर ध्यान देंगे और कुछ बिंदुओं को लेकर चलेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज का टॉपिक है क्या आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। तो इसी टॉपिक पे हम लेके चलते हैं। तो कुछ हम आपको बिंदु सुझा रहे हैं और आप उनको पालन करेंगे तो आप जरूर ही जो आप पढ़ते हैं वो लंबे समय तक याद रखेंगे। तो पहले हम बिंदु रखते हैं। पहला बिंदु देखते हैं क्या हमने रखा हुआ है। तो पहला बिंदु हम रखते हैं कि जब पढ़ने बैठे तो हाथ में पेंसिल जरूर रखें। हाथ में पेंसिल रखने के फ़ायदे क्या हैं? तो जब भी हम बैठें, तो जब भी कुछ पढ़ें, तो जैसे कुछ खास टर्म्स या कुछ खास शब्द, डेफिनीशन, या मतलब चूंकि आप बायोलॉजी का जो हमारा चैनल है, तो किस वैज्ञानिक ने दिया, किस सन में दिया, उसका प्रयोग करने का तरीका क्या था, तो इनको हम तुरंत पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं। एक तो ये सबसे बेनिफिट तरीका है कि जब आप अंडरलाइन करते हैं तो क्या होता है कि ऐसा नहीं कि वो चीज़ें आपको याद होती हैं। जब आप अंडरलाइन करते हैं तो दिमाग उन अंडरलाइन की हुई विषय वस्तु पे कंसंट्रेट होता है। जब आप अंडरलाइन कर रहे होते हैं तो दिमाग उस समय ज़्यादा सक्रिय होता है और वो उन बिंदुओं को अपने दिमाग के किसी कोने में फिक्स कर लेता है। दूसरा, नोट्स खुद बनाएं। जैसे कि एक बहुत बड़ा चलन है कि सर, अक्सर हमारे जो मित्र हैं वो कहते रहते हैं कि सर नोट्स दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए। देखिए, नोट्स किसी के नोट्स मैं ही बता दूं कि जैसे मेरा जो तरीका था, मैं जब एमएससी कर रहा था तो सबके साथ हुआ होगा, जितने भी हमारे मित्र एमएससी और रिसर्च और ये सब जितना किया होगा, तो हम लोग टीचर्स के जो नोट्स थे वो फ़ोटोकॉपी करा लेते थे। मगर वो फ़ोटोकॉपी कराकर आज भी वो फ़ोटोकॉपी रखी होंगी, लगभग हज़ारों पेज होंगे, और कसम है कि कभी हमने उनको पढ़ा हो। क्योंकि जब वो नोट्स हम पढ़ने बैठते थे तो वो समझ में ही नहीं आते थे क्या लिखा है, ये लाइन खींची तो क्यों खींची, ये इधर से उठा के मैटर इधर रखा तो क्यों रखा। तो नोट्स खुद बनाएं। आप अपना सिलेबस टीजीटी और पीजीटी, एलटी, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस देखें। आप कोशिश करें कि बुक मार्केट से सेकेंड हैंड या नई बुक परचेस करें, बीएससी की बुक। और बीएससी में जैसे कोटपाल त्यागी, जूलॉजी में कोटपाल त्यागी की जो सीरीज़ आती है, आप बॉटनी में सिंह पांडे जैन की बुक ले लीजिए। इंटरमीडिएट में एमपी कौशिक है और रमेश गुप्ता है, और 50 से 60% क्वेश्चन रमेश गुप्ता और एमपी कौशिक से फंसते हैं, और 40% क्वेश्चन आपके बीएससी और एमएससी की किताब, खासकर बीएससी वाली किताबों से ही फंसता है, क्योंकि बीएससी की जो बुक होती हैं वो एमएससी लेवल पर प्रॉपर काम करती हैं। तो आप उनको सिलेबस बाय सिलेबस आप उनके नोट्स स्वयं बनाएं। आप अपना लिखा हुआ जल्दी याद कर सकते हैं और लंबे समय तक दिमाग में बना रह सकता है, जो आप भूलेंगे नहीं। दूसरा आता है, तीसरा तरीका आता है ग्रुप स्टडी का। अच्छा तरीका है ग्रुप स्टडी करना। यदि आप 4, 5, 10 लोग हैं या 20, 50 लोग हैं, अगर आप कोई ऐसा मंच बना लेते हैं कि साथियों के साथ बैठकर पढ़ाई करने में दिक्कत नहीं हो, तो ग्रुप डिस्कशन एक अच्छा तरीका है। ग्रुप डिस्कशन में चर्चा करके पढ़ते हैं तो लंबे समय तक याद रखता है। देखिए, जब कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है और आप उसका जवाब नहीं दे पाते हैं और वो आपको जवाब देता है, तो वो आंसर आपको 2 से 6 महीने तक याद रहता है। हो सकता है जीवन में आप उसे कभी ना भूलें।
इसलिए ग्रुप डिस्कशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्रुप डिस्कशन का मुख्य कार्य होता है कि चीज़ें जब कोई डिस्कस करता है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप किताब पलटते हैं और फिर आंसर उसको देते हैं। तो आप जब आंसर वो पूछ रहा है आंसर देते हैं, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। उस कम्युनिकेशन के बीच में जो प्रश्न उठते हैं वो लगभग आप क्वेश्चन लंबे समय तक नहीं भूलते हैं। इसीलिए हमने टेलीग्राम ग्रुप डिस्कशन मंच बनाया। मगर हमें दुख इस बात का है कि उसमें लगभग 420 लोग के लगभग जुड़े हैं और हमारे 6-7 मित्र ही सक्रिय रहते हैं। बकाया तो सब पाइथन की तरह हैं, अजगर की तरह, अपना कोई मतलब नहीं है। बस वो इस मकसद से आए हैं कि शायद जुड़ने से हमें ऐसा हो कि कोई जड़ी बूटी या कोई मंत्र यहाँ मिल जाए तो हम फर्स्ट रैंक लेके आ जाएं टीजीटी पीजीटी में और मनपसंद कॉलेज मिल जाए। तो भैया जब आप स्टडी नहीं करोगे और स्टडी करोगे तभी डिस्कशन में भाग ले सकते हो। जब पढ़ोगे नहीं तो डिस्कशन में भाग ले ही नहीं सकते हो। तो इसलिए आप ग्रुप स्टडी अच्छा तरीका है, और आप नहीं उस पर करते हैं तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर करें। और जब आप पढ़ें तो ब्रेक ज़रूर लें। ध्यान रखिए, लगातार आप पढ़ते हैं तो लगभग 40 से 50 मिनट 1 घंटा पढ़ें तो 10 मिनट या 15 मिनट का ब्रेक ज़रूर ले लें। 15 से 20 मिनट का ब्रेक लें, पानी पिएं, थोड़ा सा टहलें और फिर आकर बैठें आके। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है रिवीजन जरूर करें। जो आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने वाले मैटर को लगभग जैसे आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो 8 घंटे में 2 घंटे रिवीजन के लिए दें। जो आप एक दें कि जो 4 दिन या 6 दिन पहले आपने पढ़ा है उसका एक बार फटाफट पलटकर रिवीजन जरूर करें। कोशिश हो रिवीजन करें, कोशिश हो तो उस पढ़े हुए मैटर को डिस्कशन भी कर लें। तो रिवीजन जब आप करते रहेंगे, हर हफ्ते रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें याद नहीं होती हैं, मगर मैटर आपके दिमाग के किसी कोने में फिक्स हो जाता है। जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो अपने आप उसको सही कर लेते हैं। देखिए, ये उम्र ऐसी है कि आप रट नहीं सकते। आपको जूलॉजी भी पढ़नी है, पूरी जूलॉजी भी पढ़नी है, एमएससी लेवल की पूरी बॉटनी भी पढ़नी है। आप इतने विद्वान नहीं हो सकते कि सब चीज़ों को रट लें। रटना पॉसिबल नहीं है, समझ सकते हैं। और बार बार जैसे कोई चीज़ नहीं रटती है उसको बार बार आप देखते रहेंगे तो वो दिमाग के किसी कोने में फिक्स हो जाएंगे। जब वो क्वेश्चन आएगा तो आंसर सही करेंगे। तो ये 5 तरीका थे। और दूसरा भी हमने आपको बताया ही है कि आप राइटिंग जरूर करें, लिख के जरूर बनाएं, अपने नोट्स स्वयं बनाएं, दूसरे नोट्स पे भरोसा ना करें। आप नोट्स अपने लिख के बनाएंगे तो आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। दूसरा, तनाव से दूर रहें पढ़ते समय। यदि आपको नींद आ रही हो तो पहले सोएं फिर पढ़ें। जैसे मान लेते हैं दोपहर में आप पढ़ रहे हो, आपको नींद आ रही है, आप ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं तो याद नहीं होगा। पहले आप सो जाएं, सोने के बाद जब सो लेंगे तब पढ़ने बैठें। जब सो लेंगे तब नींद ही नहीं आएगी। ये मेरा भी तरीका, जब भी मैं पढ़ता हूँ तो यदि हमें नींद आ रही है तो सब बंद करके पहले मैं सोता हूँ। सोने के बाद जब जगूंगा तब पढ़ना शुरू करूँगा। मतलब नींद का कोई वहाँ लफड़ा वाला काम नहीं है। दूसरा, आप जो मैटर वीडियो में दिया गया है या कहीं ऐसा वीडियो मिले जो कोई पढ़कर आपको बता रहा हो, वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें आप सुनते हैं दूसरों के द्वारा, आप स्वयं पढ़ते हैं। जैसे आप किताब उठाए और किताब उठाकर पढ़ने बैठे तो आपको नींद आने लगेगी। अगर ये आप कोई वीडियो देख रहे हैं, मतलब वीडियो का मतलब कोई टीचर पढ़ा रहा है या आपको सुना रहा है वो मैटर, तो वो आपको याद भी हो जाएगा और लंबे समय तक भूलेंगे नहीं। तो कोशिश करिए कि ऐसा मैटर, यूट्यूब पर ढेर सारा ऐसा मैटर है जो लोग पढ़ाते हैं, तो आप कोशिश करिए कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका एक बार वीडियो ज़रूर देख लें। दूसरा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अगर आप 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए ज़रूर दें। यदि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप कितने अच्छे लर्नर हो, कितने अच्छे पढ़ने में तेज हो, सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि क्वेश्चन की प्रकृति जो होती है, आप पढ़ कुछ रहे हैं, क्वेश्चन की प्रकृति कुछ है, बस वहीं आपने पता लगा कि जो मुख्य चीज़ें हैं वो आपने गड़बड़ कर दी। तो इसलिए आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। और हमारे जो सारे क्वेश्चंस हमने लगभग 10 से लेकर 15,000 क्वेश्चन पढ़े हैं जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप चैप्टर वाइज उनको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन जरूर वीडियो देखें और
कहीं भी वीडियो मिले, या आप जैसे कोचिंग पढ़ते हैं तो कोचिंग, ऐसा नहीं कि कोचिंग वाला कुछ घोर के पिलाता है, वो सिर्फ क्या करता है कि वो सामने वही चीज़ें पढ़ाती हैं जो हो सकता है आपको आ रहा हो, तो ध्यान रखिएगा। तो जैसे जो चीज़ें आ रही होती हैं तो जब आप उसको सुनते हैं तो वो कंठस्थ हो जाती हैं, तो इसका भी ध्यान रखें। इन चीज़ों का अगर आप पालन करते हैं, एक तो भूलने का ना भूलने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि रिवीजन करते रहें, लिख कर याद करें, कोशिश करें कि पिक्चर बनाकर चीज़ों को याद करें। तीसरा, वीडियो, उससे संबंधित अगर वीडियो उपलब्ध हो तो उनको ज़रूर देखें। तीसरा, पढ़ते समय पेंसिल से अंडरलाइन जरूर कर लें। तो इन अगर आप विषय वस्तु का प्रयोग करते हैं तो आप जो याद करेंगे वो लंबे समय तक नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।